Good morning viewers, welcome back to second day of my journey. Let me show you how it's look from my window and it's really amazing. आइए अब मैं आपको बाहर ले चलता हूँ। ये देखिए नज़ारे। कल रात हम मुक्तेश्वर से यहाँ आ गए थे। इस जगह का नाम है गढ़गांव और ये होम स्टे जहाँ हम कल रात रुके ये हमारे मित्र नवीन भाई का है। चलिए अब आपको इनके सेब के गार्डन में ले चलता हूँ। तो फाइनली अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। कल रात मुक्तेश्वर से आने के बाद हम लोग यहीं पे रुके हुए थे और ये रहा इस गांव का ओवरऑल लुक। पूरा 2 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई चलने के बाद हमें ये सीमेंट रोड मिला है। अब यहाँ से गाड़ी पिक करके हम मेरी नानी के घर जाएंगे। फाइनली हम गाड़ी के पास पहुँच गए। थोड़ा सा इसको वार्म अप कर लेते हैं। और जैसे ही हम नानी के घर पहुँचे मौसम ने हमारा कुछ इस अंदाज में वेलकम किया। और पहाड़ों की एक ख़ास बात होती है, मौसम चाहे कैसा भी हो हमेशा खूबसूरत ही होता है। सो फाइनली हमारी आज की जर्नी स्टार्ट होती है। आज हम ओड़ाखान से निकलकर क्वारब होते हुए अल्मोड़ा, वहाँ से बाड़े छिना होकर सिराघाट होते हुए वेरीनाग तक जाएंगे। जब भी कभी आप हल्द्वानी से वेरीनाग आओ तो एक बार इस रूट से ज़रूर आना। इस एरिया में आपको बहुत सारे खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। पहले बारिश और अब ये कोहरा मौसम को और भी खुशनुमा बना देता है। चारों तरफ खुला आसमान और ये हसीन वादियाँ, मानो जैसे प्रकृति ने सब कुछ यहीं के लिए बनाया हो। जहाँ भी नज़र पड़ती है सिर्फ हरियाली ही हरियाली है।
अभी हम क्वारा पुल पर पहुंच चुके हैं। यहाँ से अल्मोड़ा खैरना हाईवे पे लिंक करके अल्मोड़ा की ओर चलेंगे। यहाँ सामने माइल्स बोर्ड पर डिस्टेंस मेंशन किया हुआ है। और ये क्वारा पुल के पास हनुमान जी का मंदिर। दूर उस पहाड़ी पर एक छोटा सा और सुंदर सा गांव। कुछ दूर चलने के बाद अल्मोड़ा पुलिस का लोधिया चेक पोस्ट और यहाँ से लोधिया मार्केट शुरू होती है, जो बाल मिठाई के लिए बहुत फेमस है। यहाँ से लेफ़्ट वाला रोड अल्मोड़ा बाज़ार और राइट वाला धरानौला की तरफ जाता है। अभी हम धरानौला की साइड से जाएंगे, जो कि एक तरीके से अल्मोड़ा बाईपास भी है। ये जो पर्टिकुलर एरिया अभी आपको दिख रहा है, ये धरानौला के नाम से जाना जाता है। सामने पेट्रोल पंप से हम फ्यूल फिल करवा लेते हैं। बारिश के बाद पहाड़ों में ऐसे बहुत से झरने देखने को मिलते हैं। और ये सामने कोहरे के बीच अल्मोड़ा शहर। बारिश की इन बूंदों को महसूस करना बहुत सुकून भरा है। से 13 किलोमीटर दूर चितई गोलूदेव का मंदिर है। यहाँ की मान्यता है कि जो कोई सच्चे मन से यहाँ अर्जी लगाता है, उसकी मनोकामना पूरी होती है। मंदिर से 25 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद अब हम बाड़ेछिना पहुंच चुके हैं। यहाँ से बेरीना के लिए हम लेफ्ट टर्न लेंगे।
बाड़ेछिना से 45 मिनट की दूरी पर धौलछिना नाम की एक जगह है जो अपने पहाड़ी खाने के लिए बहुत फेमस है। आप जब कभी भी यहाँ आए तो एक बार यहाँ का खाना ज़रूर टेस्ट कीजिए। फर्स्ट लॉकडाउन के बाद यहाँ की कम्युनिटी ने पूरे धौलछिना को एक ही रंग में रंग दिया है जो बेहद खूबसूरत है। इतनी बारिश और ठंड के बाद भी पहाड़ की महिलाओं का जीवन बेहद संघर्ष भरा है। बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण आगे रोड ब्लॉक हो चुका था, तो जो अभी फाइनली खुल चुका है। इस जगह पे ऊपर से पहाड़ी खिसक गई थी। धौलछिना से 28 किलोमीटर सफ़र करने के बाद बीच में एक टी ब्रेक लेके अब हम सेरा घाट पहुँच चुके हैं। सेरा घाट सरयू नदी के किनारे बसा हुआ एक छोटा सा स्टेशन है। यहाँ से 30 मिनट ट्रैवल करने के बाद फाइनली हम बिन्नाक पहुँच चुके हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं कोशिश करूँगा कि आगे और भी अच्छे वीडियोज़ अपलोड करूँ। सो लेट्स मीट इन अ नेक्स्ट व्लॉग।